हमारे यहाँ कहते हैं कि जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही उंगली काट लिया। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है भारत और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की बुलबुल क्यों बहक गई? आखिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ को भारत से नफरत क्यों? क्या 25 साल पहले का एहसान बीसीबी चीफ भूल गए हैं? इस समय बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, चाहे चिकन नेक के मुद्दे पर हो, चाहे जिस मुद्दे पर हो। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, उसके बाद बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया यूनिस ये लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इसी को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में न खेलने का फैसला लिया। आपको बता दें कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल भारत को बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बताते नहीं थकते थे। वही बुलबुल आज भारत को हर मसले की जड़ बताकर सार्वजनिक मंचों से हमला बोल रहे हैं। साथियों, सवाल सीधा है लेकिन तीखा भी है। 25 साल पहले जिस भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेलते हुए गर्व महसूस कर रहे थे, आज उसी भारत से इतनी नफरत क्यों है? सवाल एक बार नहीं, हम बार बार पूछेंगे बुलबुल से कि आपको 25 साल पहले जिस भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेलते हुए गर्व महसूस होता था, आज उसी भारत से इतना नफरत क्यों? आपको बता दें कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल बांग्लादेश क्रिकेट के पहले टेस्ट कप्तान, कभी भारतीय क्रिकेट की खुले आम तारीफ करने वाला चेहरा, आज वही व्यक्ति भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहा है। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि क्यों कहा। क्या यह बदला हुआ नजरिया, यह बदलती सत्ता के साथ बदला हुआ सुर 25 साल पहले ईडन गार्डन्स में भारत के खिलाफ शतक लगाकर जिस बुलबुल ने बांग्लादेश क्रिकेट को पहचान दी थी, आज वही बुलबुल भारत को खलनायक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कभी टेस्ट स्टेटस दिलाने में भारत की भूमिका को सलाम करने वाले इस पूर्व कप्तान का आज का तेवर यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या क्रिकेट पीछे छूट गया है और राजनीति आगे आ चुकी? अमीनुल इस्लाम बुलबुल सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी के चेहरे हैं जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खिलाड़ी के तौर पर उनका जो करियर रहा सीमित रहा, लेकिन प्रतीकात्मक महत्व इतना बड़ा था कि आज भी उनका नाम बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में खास जगह रखता है। खिलाड़ी से प्रशासक बनने तक का सफर जो उनका रहा है, सम्मान से विवाद तक की कहानी और भारत विरोध के पीछे छिपे असली कारण बुलबुल की पूरी कहानी अब सवालों के कटघरे में है। एक वक्त था साथियों कि बुलबुल भारत को बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे, आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताते नहीं थकते थे। वही बुलबुल आज भारत को हर मसले की जड़ बताकर सार्वजनिक मंचों से हमला बोल रहे हैं। सवाल सीधा है, 25 साल पहले जिस भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेलते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, उसी भारत से आज इतना नफरत क्यों है? क्रिकेट से संन्यास के बाद बुलबुल प्रशासन में आए और धीरे धीरे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो गए। आज वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यही कुर्सी इस पूरे विवाद की जड़ बन गई है। उनका मौजूदा रवैया बताता है कि अब वह क्रिकेट से ज्यादा राजनीतिक दबाव और
सत्ता समीकरणों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। अमीनुल इस्लाम बुलबुल वही शख्स है जिन्होंने साल 2000 में भारत के खिलाफ बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी। ईडन गार्डन में खेले गए उस ऐतिहासिक मुकाबले में बुलबुल ने शतक जड़ा था, जो बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक भी था। उस दौर में बुलबुल भारत की भूमिका को लेकर खुले तौर पर कहते थे कि अगर भारत का समर्थन न होता तो बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिलना बेहद मुश्किल था। आईसीसी के कई सदस्य देशों के विरोध के बावजूद भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। यह बात खुलकर खुद बुलबुल कई इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं। अब साथियों आपको बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ अचानक इतना जहर उनके अंदर क्यों आया। देखिए, हालिया विवादों में जब आईसीसी के लगभग सभी सदस्य बोर्ड बांग्लादेश के खिलाफ खड़े दिखे तो बुलबुल ने भारत को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। भारत को खलनायक की तरह पेश करना दरअसल घरेलू राजनीति को खुश करने की रणनीति मानी जा रही है। भारत को निशाना बनाना आसान है, इससे देश के भीतर राष्ट्रवाद भड़कता है। प्रशासन यही नाकामियों से ध्यान हटा पाता है। यही वजह है कि वही बुलबुल जो कभी भारत की वजह से टेस्ट स्टेटस मिलने की बात करते थे, आज उसी भारत पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। भारत विरोधी नैरेटिव चलाना आसान नहीं होता। अमीन आपको बता दें कि भारत विरोधी जो नैरेटिव है वो चलाना आसान नहीं होता, उसके पीछे की पूरी साजिश रची जाती है। देखिए, अमीनुल इस्लाम बुलबुल की कहानी जो है सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर की नहीं है, बल्कि उस बदलाव की है जहां क्रिकेट पीछे है और राजनीति आगे। जिस भारत ने कभी बांग्लादेश क्रिकेट को खड़ा करने में मदद की, आज वही भारत बुलबुल के बयानों में खलनायक बन चुका है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को विश्व क्रिकेट से एक बार फिर भारत जैसे 2000 से पहले बांग्लादेश की स्थिति थी, क्या भारत फिर एक बार फिर वही स्थिति बांग्लादेश की कर दे? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। नमस्कार।